अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने कोडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट बेसिक जेनेरिक्स। इसमें हम बात करेंगे कि हम एक टाइप वेरिएबल कैसे बनाते हैं। जेनेरिक्स हमें अलो करता है टाइप वेरिएबल्स बनाने में, या क्लासेस और फंक्शन और टाइप क्लासेस बनाने में, जिसके हमें जो टाइप्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करने पड़ते। ठीक है, जब भी हम उसको यूज़ करेंगे किसी वेरिएबल वगैरह को, तो उसका टाइम हम वहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, ना कि हम ऊपर डिक्लेयर करने के टाइम टाइप असाइन कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ लेट नेम स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने किया। पर अगर मैं इसको अगेन यूज़ करूँ नीचे नेम इज इक्वल्स टू या नंबर दूंगा, मेरे पास एरर आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको किसी डायनामिक बनाएं कि जब हम इसको यूज़ करें तब भी इसका हम टाइप चेंज कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट बेसिक जेनेरिक्स। वो मेन यूज़ होता है फंक्शंस और क्लासेस में। ठीक है, वेरिएबल्स में बहुत कम यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, उस पर आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन और मैं लिखूँगा क्रिएट पेयर। ठीक है, जेनेरिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे लेस देन की सिंपल। ठीक है, लेस देन, फिर हम आप देंगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, या टाइप का नाम। आप टाइप का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ABC में चलता है, यहाँ पे मैं दूँगा A कॉमा B और यहाँ पे दूँगा ग्रेटर देन की साइन। ओके, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना जो पैरामीटर से यूज़र से रिक्वायर करेंगे वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, जिसका टाइप होगा A। ठीक है, यानी जो वैल्यू इसमें होगी वो इसका टाइप होगा। यहाँ पे लिखूँगा कॉमा, दूसरा मैं यहाँ पे लिखूँगा एज और एज का टाइप भी मैं यहाँ पे लिखूँगा B। यानी जो B की वैल्यू होगी, जो B का टाइप होगा, वही एज का टाइप होगा। ओके, इसके बाद हम हमें लिखूँगा कॉलन। एरे में हम यहाँ पे जो इनके टाइप्स हैं वो असाइन करेंगे। ठीक है, नोटेशन लगा के। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यानी जो टाइप्स हैं वो असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा A कॉमा B और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा दोनों को। यहाँ पे आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नाम, देन हम टाइप से रिक्वायर करेंगे। ओके, फिर हम जो टाइप है वो असाइन करेंगे हमारे पैरामीटर्स को, कि नेम को कौन सा टाइप देंगे और एज को कौन सा। ओके, उसके बाद हमें वो टाइप्स हैं वो असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटेशन। और मैं आप यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कंसोल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल रिटर्न कर रहा हूँ नेम और एज को। यहाँ पे करूँगा कंसोल लॉग फंक्शन, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट पेयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना जो टाइप है वो डिफाइन करूँगा। सेम है, यहाँ पे लिखूँगा लेस देन साइन और यहाँ मैं लिखूँगा स्ट्रिंग। जो फर्स्ट हो वो स्ट्रिंग हो, दूसरा वो नंबर हो, और यहाँ पे आप एक सिंपल वैल्यू दे दें। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे कि हमारे पास वैल्यू आ रही है टॉम, जो कि स्ट्रिंग है, और 20 जो कि नंबर है। अगर सेम इसको मैं डुप्लीकेट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ जो फर्स्ट टाइप है वो लिखूँ नंबर एंड सेकंड टाइप में लिखूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं अभी नंबर कर दूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 और इसकी टाइप में स्ट्रिंग कर दूँ। ओके, अब देखें हमारे पास अभी कोई एरर नहीं आ रहा। अगर मैं इनकी वैल्यू चेंज करूँ, बूलियन कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ नंबर और यहाँ पे कर दूँ बूलियन, फिर यहाँ पे कर दूँ फॉल्स। ठीक है, तब भी देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। पर हम टाइप जब जहाँ पे भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम अपना डायनेमिक टाइप यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये हम क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक सिंपल क्लास बना के आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम वैली, इसलिए आप कुछ भी लिखें। और यहाँ मैं लूँगा लेसन साइन एस, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ मैं लिखूँगा प्राइवेट वैल्यू, इसका मैं टाइप यहाँ पे दूँगा एस, एंड जो इसका टाइप है वही वैल्यू का टाइप होगा, या वो अनडिफाइंड होगी। ओके, ये होगा हमारा सिंपल। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नेम, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अगर कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल के लिए एक क्लास बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सेट और गेट का यूज़ करूँगा। यानी वैल्यू रिक्वायर करेंगे जो हमने ऊपर यूज़र से, उसका टाइप हम रखेंगे एस, ठीक है। सेम इस वैल्यू को हम असाइन कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा पब्लिक डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप क्लास में दूँगा स्ट्रिंग वाला, यानी जो हम रिटर्न करते हैं वो स्ट्रिंग। तो ये हमारा आ गया एक सिंपल क्लास। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड वन लेट वैल्यू और न्यू, ठीक है। जब मैंने इसका टाइप पसंद कर दिया नंबर, और इसमें जो वैल्यू होगी वो मैंने कर दी एज एड, ठीक है। अब मैं अभी लिखूँगा सेट वैल्यू, वैल्यू डॉट सेट वैल्यू, तो मैं नंबर असाइन करूँगा। ओके, मैं करूँगा कंसोल लॉग टू स्ट्रिंग, यानी देखिए मेरे पास नंबर असाइन होगा, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रिंग, देखिए मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, आर्गुमेंट टाइप ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे करूँगा इससे, अब देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, ये था हमारा किस तरह हम क्लास में जो टाइप बेसिक जेनेरिक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसको टाइप एलियासेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कि हम यूज़र को कुछ टाइप्स अलाउ करते हैं, यानी जो हर टाइप है वो अलाउ नहीं करते। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपने प्रीवियस किया था, अगर हम इसमें देखें यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर रहे हैं, नंबर भी कर रहे हैं, नंबर कर रहे हैं, बूलियन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें मैं यहाँ पे बिगिन लिखूँगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई लिमिट करना चाहते हैं टाइप्स को, तो उसके लिए हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, अभी फंक्शन बनाऊंगा सेम, फंक्शन क्रिएट लॉग पेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं लेस देन साइन, यहाँ पे आप टाइप करना दे दें, उसको यहाँ पे आगे इसके लिखें एक्सटेंड्स, और यहाँ पे जो आप इसमें टाइप देना चाहते हैं या अलाउ है वो आप यहाँ पे लिखें। मैं रखूँगा स्ट्रिंग एंड नंबर, ठीक है। यानी स्ट्रिंग और नंबर ही अलाउड है, दूसरे अलाउ ना करें। स्ट्रिंग और नंबर अलाउड करें, दूसरे अलाउ ना करें। दूसरा टाइप मैं यहाँ पे कर दूँगा, आप मेरे पास आ रहे हैं सजेशन, इसको यूज़ करूँगा स्टैंड्स। मेरा ये नंबर हो या तुम फुल हो, ठीक है। नंबर फॉर फुल ईयर, ठीक है, फुल हो। ओके, और इसको मैं करूँगा बंद। यहाँ पे सेम तरीके से हम लोग पिरामिड्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं रखूँगा यूज़र नेम, ठीक है, इसका टाइप होगा एस, एंड पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल ए। यहाँ पे इसको दोनों को रिटर्न करा दूँगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट लॉग पेयर, इसका टाइप अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा बूलियन, मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। देखिए एरर, बूलियन हैज़ ओनली रिफर्ड टाइप बट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए वैल्यू हियर। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमा, और यहाँ पे हमने और नंबर डिफाइन किया है, मैं लिखूँगा नंबर। देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है,
टाइप बूलियन डज नॉट सेटिस्फाई द कांस्टेंट स्ट्रिंग और नंबर, यानी स्ट्रिंग और नंबर में नहीं है, तो हम सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर ही बना सकते हैं। यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग, हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं बूलियन लिखूँगा तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, बल्कि वैल्यू चेंज होगी बस। तो इस तरह हम जो टाइप टेक्निक है वो इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सटेंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम नोट.js प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर आपको वो सीखने हैं तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।